बात सबसे पहले राहुल गांधी की करेंगे। आज राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं और हरियाणा कांग्रेस की जो ऑफिस है वहां से इस वक्त उनके निकलने की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आज सीनियर लीडर्स के साथ जो कांग्रेस के हरियाणा कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके साथ राहुल गांधी ने मीटिंग की और यहां तक कि जो जिला अध्यक्ष उनके साथ भी जो है वो मीटिंग राहुल गांधी की तरफ से की गई। तमाम फीडबैक जो है वो उन्होंने लिए और मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा भी मौजूद रहे, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद रहे, महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मीटिंग में मौजूद रहे। और गांधी परिवार के पहले सदस्य हैं राहुल गांधी जो हरियाणा कांग्रेस के ऑफिस में जो है पधारे हैं। और एक तरीके से हरियाणा कांग्रेस में मचे हाहाकार, जिस तरीके से अंतर कलह जो है वो चलती रहती है हरियाणा कांग्रेस में, एक गुट इस तरफ तो दूसरा गुट उस तरफ जब चलता है तो उसके कारण हार का सामना जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को करना पड़ता है। और इसी को ठीक करने अब राहुल गांधी आज यहाँ पहुंचे हैं। अशोक तंवर कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ओडिशा के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और जो संगठन है उसका सृजन किस तरीके से करें, आज उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से कवायद शुरू है, संगठन पिछले 11 वर्षों में, आप सब जानते हैं इस बात को कि पिछले 11 वर्षों में संगठन हरियाणा में नहीं बन पाया था। और अब जब संगठन बनेगा, बिना संगठन के, ये हरियाणा भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि हम इतने थोड़े से मार्जिन से 2 इलेक्शन पिछले हारे हैं। और मैं समझता हूं कि संगठन बनने के बाद एक तरफा माहौल पूरे हरियाणा में दिखाई देगा, वो संघर्ष के रूप में भी दिखाई देगा और आने वाले समय में वो चुनाव की दृष्टि से धड़ेबंदी खत्म होगी। धड़ेबंदी तो है ही नहीं खत्म है सब मामला। देखिए, मैं समझता हूं कि वो दौर चला गया। अब सारी कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर के आने वाले समय में किस तरीके से किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ी जाए, हम नए लोगों को मौका दें इस देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर, वो सारी कवायद चल रही है। जल्दी वो पूरा एक उसका प्रारूप तैयार किया है। उसका मैसेज यही है, संगठन बनाओ, बिना किसी पक्षपात के बनाओ, अच्छे लोगों को आगे लेकर के आए। उसमें वो अलग बात थी, इसीलिए मैंने कहा कि उसके बावजूद डेडलाइन भी दी गई है, वो सारी विस्तार से आने वाले समय में। मैं समझता हूं कि जब जो ऑब्जर्वर हैं, बहुत सीनियर लोगों को ऑब्जर्वर लगाया गया है, जो प्रदेश में हमारे अध्यक्ष रहे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे, आज इंचार्जेज हैं, एमपीज हैं, बहुत सीनियर। मैं समझता हूं कि जो पूरे देश से तरासे हुए लोग हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अशोक तंवर की तरफ से जो है वो यही कहा गया जब उनसे पूछा कि क्या कुछ मैसेज जो है वो राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि जो अच्छे लोग हैं उनको आगे लेकर के आए, बगैर किसी पक्षपात के जो है वो चलाएं संगठन। करीब 10-11 साल हो गए हैं हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है और यही तमाम कारण है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब राहुल गांधी इन तमाम चीजों को, इन तमाम समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आज चंडीगढ़ पहुंचे थे। इस वक्त वो कांग्रेस ऑफिस से निकल चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जब इस मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, सभी लोग जो साथ में नजर आए। से ये आज यहाँ मीटिंग हुई है, ये संगठन सृजन के एक मॉडल गुजरात से शुरू हुआ है और दूसरे चरण में हरियाणा और मध्य प्रदेश को रखा गया है। और उसी पहल के लिए राहुल गांधी जी आदरणीय यहाँ पहुंचे और उन्होंने सीनियर नेताओं की भी मीटिंग ली और उसके बाद जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स लगे हुए हैं, जिनको जिलेवार जिम्मेवारी सौंपी गई है, उनकी भी मीटिंग ली और जो प्रदेश ने ऑब्जर्वर्स लगाए हैं उनकी भी एक संयुक्त मीटिंग ली। और उसके अंदर बड़े साफ शब्दों में ये कहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर इस महीने के आखिर तक हमारा हरियाणा का संगठन जो है उसको एक अमली जामा पहनाकर और उसको प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा। बाजी को लेकर भी कोई चर्चा हुई है, क्योंकि चुनावों में देखा गया था, क्या आप लोगों ने ये चीजें सामने रखी है कि कहीं एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि कहां पर अपनी बात रखें?
नहीं, इस तरीके देखिए प्लेटफॉर्म हर जगह है हमारे यहाँ। कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी निचले स्तर पर आपको जरूर दिखती है, परंतु ऊपरले स्तर पर कोई गुटबाजी हमें देखने को नहीं मिली कि हर आदमी ने अपना अपना काम किया चुनावों में, परंतु कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रही हैं और उस गलतियों के ऊपर भी मंथन हो रहा है। राहुल जी ने कहा है कि हम उस पर मंथन करेंगे और आने वाले समय में वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं, इस तरीके के वो दिशा निर्देश देके गए। स्ट्रॉन्ग मैसेज, कोई डेडलाइन दी गई हो कब तक जो है संगठन तैयार किया? मैंने आपको कहा है कि जैसे 30 से 40 दिन के अंदर की जी वो है और बहुत जल्द संगठन का विस्तार होगा। जो 11 साल से संगठन हरियाणा के अंदर नहीं है, उसके लिए बहुत जल्द ही आपको एक वाइब्रेंट नई कांग्रेस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक नया बूस्ट कांग्रेस को मिला है। बिल्कुल, देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी अगर जिले के प्रधान बनाने के लिए अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करी है, तो इससे कांग्रेस को बूस्ट भी मिला है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश आया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम भाजपा को सीधी टक्कर देकर इस प्रदेश से उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। तो अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुंचे थे और इसके अलावा एक नया बूस्ट जरूर मिला है और ये भी कहा जा रहा है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि इससे पहले जो है मीडिया की एंट्री नहीं थी, लेकिन लगातार जो है यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा मीटिंग में जो भी यहाँ पे नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और बातचीत भी जरूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस वक्त मीटिंग से जो है राहुल गांधी के साथ हमने देखा कि कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके अलावा जो तमाम नेता है वो भी यहाँ पर उनके साथ उनकी गाड़ी में रणदीप सुरजेवाला एक ही गाड़ी में जो है जाते हुए नजर आए और ये मीटिंग जरूरी भी थी। और इसके अलावा और भी लीडर्स देख लेते हैं क्योंकि इस वक्त चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। अरे नीचे कर लो यार, अरे नीचे कर लो सर, क्या थोड़ा नीचे कर लो सर, नीचे कर लो सर। हरियाणा कांग्रेस में इनको नीचे कर लो यार। जिला स्तर के जो अध्यक्ष हैं 22 जिले हैं, 11 अर्बन जिले हैं, शहरी जिले 33 के 33 का जल्दी उनका ऑब्जर्वर जाएंगे। हमारे हरियाणा से भी नियुक्त हुए हैं और एआईसीसी से भी, वो दोनों मिलके जाएंगे हर जिले में 2-2, 3-3 और वहां से लोगों से भी पूछेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी पूछेंगे और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनसे भी सलाह करेंगे और फिर वो उनकी जो सिफारिश है वो आगे देंगे कांग्रेस हाईकमान। स्पेसिफिक निर्देश दिए राहुल गांधी ने, ये बातें तो पब्लिक डोमेन में पहले से ही है कि होगा 3 आदमी जाएंगे। स्पेसिफिक क्या किस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है राहुल गांधी आप क्या कहलवाना चाहते हो? नहीं, हम वो तो उन्होंने बोला, हम तो वही सुनना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहलवाना चाहते। आपने स्पेसिफिक बात कही ना, तो स्पेसिफिक होना था, ये तो 3 दिन से डोमेन में कि 3 आदमी का पैनल बनेगा, वो आप स्पेसिफिक आप बता दो, मैं जवाब हम दे तो दूंगा। आपसे पूछना चाह रहे थे, मीटिंग में तो आप थे सर। कोई मैसेज दिया गया है क्या? सीधा मैसेज सभी लोगों को, एक मिनट, क्या मैसेज दिया गया है सर आज? सभी लोगों को ये मैसेज दिया गया है कि जो ऑब्जर्वर एआईसीसी से नियुक्त हुए हैं और जो प्रदेश कांग्रेस के ऑब्जर्वर वो मिलके जाएंगे हर जिले में 3-3, 4-4, 5-5 भी जा सकते हैं और वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, आम जनसाधारण से भी और कांग्रेस के वहां जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे सलाह करेंगे, उनका विचार जानेंगे कि यहाँ कौन सक्षम ऐसा हो सकता है जो एक अच्छा आधार कांग्रेस का बनाया जाए, क्योंकि 11 साल से यहाँ जिला स्तर पे तो कोई संगठन था ही नहीं, तो उसकी रचना जल्दी हो जाएगी। मुझे खत्म होगी, डूज डोंट बताए गए, क्या हो गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ? डूज डोंट तो आप बता रहे हो सर। जो डेडलाइन तय की है, हिंदी में पूछो। जो डेडलाइन तय की गई है हाँ, कि 1 महीने में, तो आपको लग रहा है कि सर अब संगठन बन जाएगा? सर देखिए अब तो संगठन बनेगा और मेरा अपना, क्योंकि मैं राजनीति में 52-53 साल हुए हैं, कोई कम नहीं होते, तो मेरा राजनीतिक अनुभव ये है कि अच्छा बनेगा, ये बिना सिफारिश का बढ़ेगा।
तो जो सिफारिशें और जो मनमुटाव सर वो खत्म हो जाएंगे मनमुटाव कितने गुटबंदी है हमें मार दो तुसी गल्ला कोई गुटबंदी नहीं साडे नहीं कोई नहीं था स्टेज पे तो मैं भी गया था और सामने से बुला के बिठाया हमारे बहुत से साथी तो ये नहीं है आप गुटबाजी कुछ नहीं होती और कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसका इतिहास है और 60 साल जिसने देश में राज किया हो और हमारे जैसे दूसरे वरिष्ठ नेता उनकी कोशिश होती है कि वो अपने साथ जुड़े हुए जो साथी हैं उनकी किसी न किसी तरीके से कांग्रेस में स्थिति रखने के लिए वो बात करते हैं और आप उसको गुटबाजी बता दे तो गुटबाजी नहीं है। यानी कि कांग्रेस में सर अब ऑल इज वेल होगा ऑल इज वेल एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेल वेरी सून। एजेंसी के लिए चौधरी साहब एजेंसी के लिए है कि किस तरीके की मीटिंग रही सर आज और क्या मैसेज दिया गया राहुल गांधी की तरफ से सभी को सर मैंने बताया। इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पूजा वर्मा हमारी संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, देखिए बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी थी ही नहीं, लेकिन शायद गुटबाजी ही वो कारण रही जिसके कारण हरियाणा में कांग्रेस जो है वो बुरी तरीके से चुनाव हारी। लेकिन अब क्या लगता है, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, मीटिंग जो है वो हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ की गई है, क्या लगता है कि अब चीजें दुरुस्त होंगी, समस्या का समाधान अब निकलेगा राहुल गांधी के पहुंचने से? पूजा, देखिए एक बूस्ट जरूर जो है कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी कहा ऑल इज वेल एंड ऑल इज गोइंग टू बी वेल। तो कहीं ना कहीं जो 30-40 दिन का समय दिया गया है संगठन बनाने का और वो जिम्मेदारी भी बड़ी है, हम इसको देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सभी लोग पहुंचे और इस मीटिंग में शामिल हुए काफी ज्यादा अहम है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है शमशेर गोगी जी भी हैं। सर, मीटिंग हुई है, कैसे देखते हैं? संगठन की बड़ी जरूरत थी, आपने चुनावों में भी कहा था, और अब किस तरीके से जो आज मीटिंग हुई है सर उसे देखते हैं? संगठन की सख्त जरूरत है, लेकिन मीडिया में भाषण देने की मनाही है। अच्छा सर, राहुल गांधी आए हैं, कम से कम एक मैसेज बता दीजिए किस तरह का? तो बहुत बहुत स्वागत भी है और धन्यवाद भी है कि एक हरियाणा जैसी स्टेट जहां पे उन्होंने इतना टाइम दिया और हमारे को इतनी इम्पोर्टेंस दी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनका मान सम्मान रखने के लिए हम बढ़िया तरीके से ईमानदारी से काम करें और राहुल जी जो हमारे से उम्मीद करते हैं उस पर पूरे उतरें। राहुल गांधी जी कल बयान देते हैं मध्य प्रदेश में, कहते हैं कि लंगड़े घोड़े और जो बाराती घोड़े उन्हें नहीं रखना, रेस के घोड़े कांग्रेस सब। एक महीने बाद बताऊंगा, 1 महीने का बैन है। 1 महीने का बैन है। अच्छा, 1 महीने बैन है। तो सर आपको लगता है 1 महीने में संगठन तैयार हो जाएगा? पूरा राहुल जी ने कह दिया तो फिर और कौन बचा है जो नहीं बनाएगा? गुटबाजी खत्म? गुटबाजी कभी कांग्रेसी है उसमें गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में गुटबाजी है ही नहीं। कहाँ गुटबाजी रही? चुनावों को में जो है आप गुटबाजी तो मतलब विचारों में होती है। अच्छा, आज एक मैसेज भी गया, जब राहुल गांधी गए तो गाड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, रणदीप सुरजेवाला भी थे, कुमारी शैलजा भी थी। मैंने आपको कहा ना भी गुटबाजी है ही नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। पूजा, शमशेर गोगी से पूछिए जरा, ये कह रहे थे कि अगर जो है दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बैठा दिया जाएगा तो दूध कैसे बचेगा? अब राहुल गांधी कह के गए हैं बगैर पक्षपात के जो है वो संगठन बगैर सिफारिश के बनेगा। अब संतुष्ट हैं इस बात से, राहुल गांधी की बात से शमशेर गोगी? देखिए राशि, इस वक्त क्योंकि सबसे ज्यादा विवादित बयान देने वाले शमशेर गोगी है, लेकिन इस वक्त क्योंकि मीडिया से घिरे हुए हैं इस करके उनसे ये सवाल नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि 1 महीने के लिए मनाही है, 1 महीने के लिए जो है कोई बातचीत नहीं की जा सकती है, या कहे कि मनाही है अभी, क्योंकि 40 दिन का समय, 30 से 40 दिन का समय संगठन बनाने के लिए हरियाणा कांग्रेस के सभी लीडर्स को कहा गया है, जिसमें पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, यानी कि ऑब्जर्वर्स की जिम्मेदारी है और यही जो ऑब्जर्वर्स हैं वो तय करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है वो रहने वाला है। और इसके साथ ही सरब मित्र जी हैं, बातचीत कर लेते हैं। सरब मित्र जी, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस का संगठन? और संगठन एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी रहा है, चुनावों में हर बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस का संगठन नहीं है, इस वजह से हार गए हैं। तो आज राहुल गांधी आए, उन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, टारगेट दिया है, डेडलाइन दी है 30-40 दिन। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है और कांग्रेस को उम्मीद है, चाहे वो वर्कर हैं चाहे वो नेता हैं,
कि पिछले 11 साल से संगठन नहीं था, जिसका हमें नुकसान भी हुआ। आप देखिए अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें हर कोई कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, इवन सिंगल पर्सन भी नहीं कह रहा था। तो एक फैक्टर जो रहा वो संगठन ना होना भी रहा। इस बार उम्मीद जगी है और राहुल गांधी खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं और एक नया फॉर्मूला है। देखिए पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर डीसीसी यानी एक जिले की कमेटी भी बनानी है तो उसके लिए एआईसीसी से ऑब्जर्वर लगाए गए बकायदा, यानी हाईकमान की भी पूरी नजर रहेगी कि किसको बनाना है, कौन है जो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, लंबा लेके चलना है, उसकी भूमिका कल को आने वाले में अच्छी रहेगी। तो एक अच्छा स्टेप मैं मानता हूं। अगर इसको आने वाले समय में रिसर्च करके अच्छे तरीके से अगर संगठन बनेगा तो मुझे लगता है उसका पार्टी को बड़ा फायदा होगा। पार्टी के रिवाइवल के लिए जो ये सोच के साथ जिसमें संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करी है, इसमें जिस तरह की बयानबाजी कुछ लीडर्स कर लेते हैं और जिस तरह की वीडियो सामने आती है उसको लेकर भी दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल तरीके से आप सभी पार्टी के लिए काम कीजिएगा। आपके अंदर कोई बात है, नेचुरली बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लीडर भी हैं हमारी पार्टी में, आपस में कुछ हो सकता है मनमुटाव, लेकिन अगर आपने पार्टी को आगे लेके जाना है, पार्टी के लिए काम करना है तो फिर न्यूट्रल तरीके से काम कीजिएगा। जो पार्टी के लिए सही बंदा है उसको लेके आइए आगे, ताकि हमारी पार्टी जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो। तो यही उम्मीद है कि राहुल गांधी अगर खुद आए हैं चंडीगढ़ में, आपको पता है कल वो मध्य प्रदेश में गए थे, इससे पहले गुजरात से ये नया फॉर्मूला है, इसका इजाद हो रहा है, यानी सबसे पहला एक्सपेरिमेंट गुजरात में हो रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, अब हरियाणा, आगे आगे बढ़ता जाएगा ये कारवां। और मुझे लगता है ये जो नया फॉर्मूला है इसके अच्छे रिजल्ट पार्टी को मिलेंगे। ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं हर एक जिले के। क्या लगता है कि अभी भी गुटबाजी की वजह से ऑब्जर्वर लगाने जरूरी थे? क्योंकि जो हम हमेशा से न्यूज में भी सुनते आए हैं, हुड्डा गुट, कुमारी शैलजा गुट, रणदीप सुरजेवाला गुट, हालांकि एक मैसेज अभी राहुल गांधी देके गए कि एक ही गाड़ी में सभी रवाना हुए हैं। नहीं, देखिए हाईकमान की पूरी कोशिश रहती है कि आप सब मिलकर चलिए। कोई भी पार्टी में अगर कोई गुटबाजी होती है तो उसका नुकसान पार्टी को भी होता है, वर्कर को भी होता है। जो वर्कर इतने सालों से वेट कर रहा है उसको भी कहीं ना कहीं वो नुकसान होता है। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि राहुल गांधी के आने से या मीटिंग लेने से वो चीजें दूर होंगी जो कुछ भी थी, मुझे लगता है ऐसे आने वाले समय में दूर होंगी। और अगर वो चीजें दूर हो जाएंगी जिसकी वजह से पार्टी को लॉस हो जाता है तो फिर पार्टी को निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं इन्होंने कह दिया है कि अगर गुटबाजी दूर होगी तो इसका फायदा जरूर होगा। और तमाम जो जिला प्रधान थे या जो भी लीडर्स थे जो इस मीटिंग में, वो अब जो है इस ऑफिस से, क्योंकि अंदर मीटिंग हुई थी, उस ऑफिस से जो है निकलना शुरू हो चुके हैं। और क्योंकि बड़ी अहम ये मीटिंग मानी जा रही थी, जिस तरीके से अभी बताया भी कि इससे पहले जो ये मीटिंग है देखा था कि यहाँ पर जो मीटिंग है वो राहुल गांधी ने ली थी। आपको बताया बिल्कुल जाहिर तौर पर पूजा, लेकिन देखिए जो कदम अब उठाया गया, राहुल गांधी अब जा करके यहाँ हरियाणा के लिए पहुंचे हैं चंडीगढ़ और तमाम लीडर्स के साथ जो है वो मीटिंग की। अगर चुनाव से पहले इसी कदम को उठा लिया जाता तो क्या आज स्थिति कुछ और होती, नहीं लगता? बिल्कुल, स्थिति बहुत अलग होती अगर ये चुनावों से पहले चीजें जो है देखने को मिलती। और अब क्योंकि जो भी नेता यहाँ पहुंचे हैं वो एक कहें कि सकारात्मक रवैया उनका नजर आ रहा है। और ये रवैया इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी का संगठन जो है वो सभी इसका इंतजार कर रहे थे कि कब आखिर संगठन बनेगा और संगठन होगा तभी जो है जीत प्राप्त होगी। लेकिन जिस तरीके से चुनावों के नतीजे आए तो कहीं ना कहीं सभी को ये भी लगा कि संगठन नहीं है और हार का कोई एक बड़ा कारण जो है कांग्रेस का ये देखने को मिला। तो फिलहाल क्योंकि इस मीटिंग में जो एक कहें कि डेडलाइन भी दी गई है, 30 से 40 दिनों के अंदर जो है एक संगठन तैयार करना है, जिम्मेदारी सभी को दी गई है। आपने देखा यहाँ पे पर्यवेक्षक भी पहुंचे थे, जिला प्रधान भी पहुंचे थे, विधायक भी पहुंचे थे और कुछ वो लोग थे जिन्हें की इन्वाइट किया गया था, क्योंकि ये लिस्ट जो है वो हरियाणा कांग्रेस के जो इंचार्ज है BK हरिप्रसाद द्वारा तैयार की गई थी। ये लिस्ट राहुल गांधी को दिखाई गई थी और आज इसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है कि मन मुटाव जो है उसे दूर करना है, पार्टी में न्यूट्रल रहना है, पार्टी को आगे लेके जाना है ताकि आने वाले जो चुनाव हैं या आने वाले जो
कहें कि बिल्कुल अब जाहिर पार्टी तौर में पर जो जो संगठन संदेश राहुल गांधी एक देकर के गए हैं, कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि उस संदेश की पालना कितनी होती है। बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार महिपाल ढांडा, भारतीय जनता पार्टी के नेता महिपाल ढांडा क्या कुछ कह रहे हैं और सुनैना चौटाला राहुल गांधी के इस चंडीगढ़ विजिट को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हरियाणा में आज तक जो लोग अपने जिला अध्यक्ष ना बना पाए हों, अपने प्रदेश अध्यक्षों का फैसला ना कर पाए हों, एक प्रदेश में 5-5 प्रदेश अध्यक्ष बनाने हों, तो लोग ही वैसे कंफ्यूज हो गए कि भाई इनका अध्यक्ष कौन है, इनको ही नहीं पता है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को वैसे ठिकाने लगा दिया इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल के, तो अब ये कहीं स्टैंड नहीं करते। लोगों को भी समझ में आ गई कि भाई अब कांग्रेस पार्टी में से गांधी परिवार का वर्चस्व खत्म हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई अब कोई इनके घूमने का इस तरह से अपने आप को पार्टी में जिंदा रखने के लिए ये जो चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं और इससे कोई भला होगा। कांग्रेस में ना कोई पार्टी संगठन है इनका, ना कोई पार्टी संगठन में रूल मायने रखते हैं और संविधान के अनुरूप जो पार्टी की गतिविधि होनी चाहिए ना वो गतिविधियां हैं। अलोकतांत्रिक तरीके से सारा कांग्रेस पार्टी में काम होता है और ये है भी लोग अलोकतांत्रिक ही। विपक्ष में असल पार्टी बैठी है कांग्रेस पार्टी, वो अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष भी डिसाइड नहीं कर पाई। उनकी आपस की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो लोगों के मुद्दों को भूल के अपनी ही लड़ाई में उलझे हुए। जहाँ तक कांग्रेस के संगठन के सवाल है तो 11 साल से संगठन नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। जो पार्टी अभी तक नेता प्रतिपक्ष डिसाइड नहीं कर पाई, आपको क्या लगता है कि वो संगठन बना सकेंगे? आज तो हालात ऐसी है कांग्रेस की, राहुल गांधी जी छोड़ अगर नेहरू जी भी आ जाएं खड़े होके हरियाणा प्रदेश में, तो भी आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। आप जब इलाके में जाएंगे लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म, हुड्डा खत्म। ये आज बात जो है पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है कि कांग्रेस पार्टी संगठन नहीं बना पाएगी जो नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाई। राहुल गांधी जी कोशिश में हैं कि किस तरीके से हम पार्टी को कैसे न कैसे आगे लेके जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो पाए।